आप देख रहे हैं विजिलेंट टीवी। मैं हूं आपके साथ नदीम चौधरी और इस समय मैं हूं मोहल्ला छड़ियान में, जहां पर एक मामला, एक प्रकरण सामने आया है। क्या प्रकरण है, क्या मामला है, और वो तो यहां के मोहल्ले वासी और जो यहां पर बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, वही बताएंगे। तो चलते हैं और बात करते हैं कि प्रकरण क्या था, क्या मामला था। जी, नाम क्या है आपका? जायदा जायरा। अच्छा, ये बताइए क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? और 7-8 आदमी आए कब आए? 11 बजे रात। रात 11 बजे। आके रहमान को उठा लिया। रहमान कौन है? लड़का है मेरा। अच्छा। मैंने पूछा क्या हुआ, कौन है, गालियां देने लगे। एकदम उधर जंगल में ले गए उसे उठा के। आदमी किस तरह के थे? बस कच्चे बनियान में थे। थी पुलिस ही, यो हकीकत बात है, थी पुलिस ही। पुलिस तो कच्चे बनियान में नहीं आती ना, पुलिस नहीं, तो पुलिस ही थी, कच्चे बनियान में थी। एक वर्दी में था, एक पुलिस वाला था। एक वर्दी में था, आया। और फिर उसके बाद कितने ही सारा आए, मेरी गाय खोल के भाग लिए। मैंने कहा तुम मेरी गाय क्यों ले जा रहे, क्या हुआ? मेरे तो बच्चों की दूध पिलाने की मंगा रखी। मैंने गाय मेरी क्या बंद है दूध। अच्छा, मतलब आपके लड़के को भी ले गए और गाय को भी ले गए? हाँ। किसी से बुरी तरह जो मेले वालों ने कहा कि यो क्या है, अब चुपचाप घर में बैठ जाओ, चुपचाप घर में बैठ जाओ, यहाँ ना निकलो। लगभग कितने लोग थे? वैसे तो वे जो लड़के को ले गए वे तो 7-8 थे। और वैसे कब्रिस्तान में बहुत थे जो लेके गए। जब मतलब और भी लोग थे उनके साथ? हाँ, और भी थे। तो 7-8 जो थे वो आपके घर पे आए थे? वो घर में बढ़ रहे थे अंदर। अच्छा। सारी घर की तलाश चली। मैंने पूछा क्या ढूंढ रहे हैं तुम, क्या देख रहे? अब चुप खड़ी रहे बिल्कुल। बुढ़िया, बदतमीज बुढ़िया है। मतलब एक दुर्व्यवहार, एक बदतमीजी आपके साथ। हाँ, और मुझे धक्का दे के गिरा दी एकदम। जो मैंने अपने लड़के को पकड़ा, एकदम धक्का दे दिया, लाइट तोड़ दी एकदम पकड़ के, अंधेरा कर दिया बिल्कुल। अब जो एक को दिखे ही ना, और मुझे तो कमी दिखे। तो ऐसे समय में आपने कुछ शोर शराबा नहीं मचाया? शोर शराबा सारा मोहल्ला आ गया था। मुस्तफा को लिया बुला के, मैंने कहा देख लो मेरे लड़के को। मुस्तफा को यूं कह दिया। को पड़ोसी है? हाँ, पड़ोसी है, जिम्मेदार है वो। और उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो तुम, ये क्या हुआ, इसका कसूर बताओ। तो यूं कहा चल कहाँ है तेरा मकान? उन्होंने कहा मेरा यही है कोने पे गली के। अब चल अपने घेर में पड़ के जाके सो, बिल्कुल ना बोलिए यहाँ से। अच्छा, इस तरह भगाया उसको। सारे मोहल्ले पड़ोसी निकल के कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम। सब खड़े थे। कच्चे बनियान वाले मतलब किस तरह के कच्चे, किस तरह के बनियान थे उनके? क्या कलर था, क्या लग रहा था? भाई इनको ये बतावेंगे, मुझे कम दिखे। अच्छा, ये बताओ, तोड़ फोड़ कहाँ पर हुई? यही हुई घर में। कैमरामैन से कहूँगा फोकस करें। ये चारपाई भी, पंखे में लात मारी। ये चारपाई भी उन्होंने तोड़ी। मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये पंखा पड़ा हुआ है, यहाँ पे बर्तन भी फैले हुए पड़े हैं, और इधर तार टूटे हुए आप देख सकते हैं। यानी कि जो भी एक संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ पर एक लड़के को उठाया गया, एक गाय खोलकर ले जाई गई, और उसको ये सब करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले अंधेरा किया गया, तार तोड़े गए। आगे भी बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा, आप क्या लगती हैं उसकी? उनकी वाइफ हूँ। रहमान की? जी। क्या हुआ था? जी, हम मेरे मर्द ना, हम ना बैठे थे साथ, दोनों के सारे के सारे 5-6 आदमी आए, नेकर बलियान पहन रहे थे। नेकर बलियान पहन रहे, उन्हें आवाज लगाई, उठा लिए उन्हें। उन्हें उठाने के बाद मारने पीटने लगी उन्हें यहीं पे? जी, वहाँ पे। नाम पूछा कि कौन हो, क्या नाम है? उन्होंने कहा जी रहमान। गाय की इसकी है, मेरी। इतने में उन्हें मार पीटने लग गए। मैंने जो उन्होंने कहा कि क्यों मार रहे, क्या है, तो उन्होंने मुझे भी धक्का दिया, मैं वहाँ गिरी और उन्हें इधर को ले गए, मारते पीटते ले गए। जी। गाय कब खरीदी थी आप लोगों ने? जी, हमारी गाय वहाँ बंध रही थी। कब खरीदी थी? हमारी गाय को तो 2 महीने हो गए, हमने खरीदी थी। 2 महीने हो गए? जी, मालिक भी है यही गाय का, तो आने लग रहे वे भी। मालिक गए जिनसे खरीदी थी? जी, जी, सब गवाहे इस बात के। जब वे पकड़ रहे थे, फिर हमारे घर के लाइट सब तोड़ दी, हमारे बर्तन भी फेंकने लग गए। जब मना कर रहे तो हमारे मारा उन्होंने। आपको भी मारा? जी। पुलिस वाले तो, अगर पुलिस वाले थे, पुलिस वाले ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। और सारे नेकर बलियान में थे, बस बाद में आया वो पुलिस वाला।
पुलिस वाले भी एक पुलिस वालों की भी एक मर्यादा होती है, वो महिला पे कभी हाथ नहीं उठा सकते बिना किसी महिला कांस्टेबल के। और यहाँ पर कोई बहुत गंभीर जो है मामला नहीं लग रहा, उसका कोई जो लड़का है रहमान, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं बताया जा रहा है, तो फिर इस तरह का व्यवहार क्यों आखिर यहाँ पर महिलाओं के साथ में बदतमीजी की गई, क्यों आखिर महिलाओं के साथ में मारपीट की गई, सवाल बनता है दोस्तों। यहाँ पर और भी लोग मेरे साथ में मौजूद है। जी, रात आप मौके पर थे? नहीं, मैं नहीं थी। कौन था मौके पर? आप जी, थे? हम थे। तो क्या हुआ था? अजय यहाँ से मार धाड़ हुई, जैसे रुक कर रोला होया, हम आए रहमान को। कितने आदमी थे? 8-10 जने थे में, कच्चे बनियान में थे, एक सिर्फ उनके साथ में एक पुलिस वाला था। और हाँ, बेचारी को हम इसकी वजह से आए, मगर गरीब है, पता नहीं कौन होंगे। उनके साथ में यहाँ रुक कर रोला होया, जैसे हम अपने घरों में से निकल कर आए, तो उनके साथ में मार धाड़ कर रखी, रहमान को उठा कर ले गए कब्रिस्तान के सिर्फ इधर को रोड पर को ले गए और मारा पिट्टी बहुत करी उसके साथ में, सारे तोड़ फोड़ रखे। आपने पूछा होगा क्यों लेके जा रहे हो, क्यों नहीं बताया? उन्होंने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। उन्होंने तो हमें भी गाली गुप्तड़ दी, हमें भी अपने घरों में बांट दिए थे उन्होंने। अच्छा, हाँ, ऐसा कर। मतलब वर्दी में एक ही बंदा था? एक ही बंदा था वर्दी में। आगे सड़क पे हम जा नहीं सके, आगे सड़क की हम कह नहीं सकते कि वर्दी में थे, अभी ना वर्दी के हमारे सामने थे। अच्छा, ये जो रहमान है काम क्या करता है? ये तो मजदूरी आदमी है, भट्टे पे काम करे। तो भट्टे पे काम करे। कभी तो कोई थाना पुलिस? नहीं, बहुत अच्छा लड़का है। नहीं, कभी भी कुछ नहीं था। बहुत बीमार था, ये 2 महीने से भट्टे पे से भी इनका बड़ा भाई बीमार को उठा के लाया था। ये बच्चा पैदा जो हुआ यूं आया था। तो क्या लगता है क्यों हुआ होगा ये सब? कोई किसी से कोई रंजिश हो सकती है? नहीं, किसी से मोहल्ले में किसी से बुरा नहीं है। बात की मुसीबत है, किसी बात में भी, किसी में भी कोई। एक और महिला यहाँ पर मेरे साथ है, बात करेंगे। जी, आपका नाम? साबरा। कब से रहती हैं आप यहाँ? मुझे तो ऐसा हो गया 12-13 साल। आप थोड़ा साइड हो लो भाई। 12-13 साल। तो ये रहमान को आप अच्छी तरह से जानती हैं? हाँ, जिसको उठा के ले गए। हाँ। तो क्या कोई मतलब कुछ गलत काम करता था? ना तो बाकाज अच्छा। कभी किसी की तरफ देख तो सकता नहीं हूँ। वो तो भट्टे पे जाना और भट्टे पे तो आना। तो जो ये गायें बता रहे कि गाय इन्होंने 2 महीने पहले खरीदी थी। हाँ। तो ये बच्चे जो हुए थे, तो बच्चे के कारण गाय खरीदा था इनने। गाय का दूध जो बच्चों के लिए अच्छा रहता है इसलिए। हाँ। अच्छा। तो रात जिस तरह से ये बता रहे हैं इस तरह से ही हुआ? हाँ, इसी तरह। वर्दी में एक ही व्यक्ति था? एक ही था, एक ही पुलिस वाला था, बाकी बिना वर्दी के थे। कितने होंगे बिना वर्दी के? भाई इतना कह नहीं सकती जी। कुछ आइडिया? ऐसे हो गए 10। आपने देखे होंगे? 8-10 जने थे। तो यहाँ पर 8-10 लोग कच्चे और बनियान या ये कह लो कि जो कैफरी टाइप होती है उस तरह के कपड़ों में आते हैं और यहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक लड़के को उठाकर ले जाते हैं, मारपीट करके उठाकर ले जाते हैं। साथ में जो इन्होंने गाय अपने बच्चों के लिए खरीदी थी, बच्चों को दूध पिलाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है, सुना जाता है कि गाय का दूध बच्चों के लिए अच्छा रहता है, तो इसलिए इन्होंने गाय खरीदी होगी। वो गाय भी ये खोल कर लेके चले गए। तो आपको क्या पता चला रहमान कहाँ पर है? थाने में। थाने में? सारी रात हम 2 बजे से वहीं थे। 11 बजे हम उसके पीछे चले गए थे। हमने वहाँ थी, फिर 2 बजे हमने दफ्तर दीवान से कहा, जब हमें नहीं दिखा हमने दफ्तर दीवान से कहा, मैंने कहा जी रहमान नाम का आया कोई यहाँ? कि नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। चौकी में जाओ। फिर हम चौकी में गए, चौकी में कह दिया जी नहीं, रहमान नाम का यहाँ कोई नहीं आया। कौन सी चौकी में गए थे? उसमें गए थे इमाम चौकी में। फिर उन्होंने हम फिर के धक्के खा के 3-4 बजे आ गए। फिर हम सुबह जो गए तो सुबह रहमान थाने में है। सुबह थाने में था? जी, बात कराई उन्होंने हमारी, दिखाया मुझे। अच्छा। सबने कहा, मुझे पकड़ के ले गए, मुझे ले गए पकड़ के, तो दूर खड़े करके दिखाया उन्होंने। पुलिस वाले ने आवाज दी, कहने लगे रहमान सामने आओ। तो रहमान बेचारा खून चले, टूटा फूटा से आया वो सामने। मारपीट रखा? बहुत ज्यादा खून चले, बहुत बुरी तरह मार रखा, ना बोला जा रहा उससे। आप भी गए थे? हाँ, ये भी गई। तो क्या हुआ, कितना मार रखा? बहुत ज्यादा मार रखा, उनका तो चला भी नहीं जा रहा उनसे। तो यहाँ ऐसी किलके थी उसकी, यूं कह रहा था बचा लो, चोरों से बचा लो, टांगे तोड़ दी। चोरों से बचा लो, मेरी दोनों टांगे तोड़ दी। बदमाशों से बचा लो, मेरी टांगे तोड़ दी। जब ही तो महल्ला भागा निकल के। तो आपने उस समय कोई शोर नहीं मचाया? कोई बहुत शोर, महल्ले वालों ने भी शोर मचाया। भट्टे लोग आदमी? तो मतलब लोगों के आने के बाद भी वो लोग घबराए नहीं, अपना काम करा, लेके गए उसको?
बहुत बुरी तरह से मार रखा मेरे आदमी को। मेरे आदमी कभी गलत नहीं करता। मेरा आदमी तो 300 रुपए की मजदूरी पे जावे। मेरे तो जरा से बच्चे हैं। चलिए चुप हो जाइए, अब पता चल चुका है। जरा से बच्चे। तुम यूँ बताओ, जब वो पुलिस नहीं थी तो वो थाने में कैसे गया? जब वो चौकी के नहीं थे या थाने के नहीं थे तो वो थाने में कैसे गया? ये एक सवाल बनता है मेन पॉइंट पे, जो बुजुर्ग महिला है बात कर रही है। अगर रात जैसा इन्होंने ये थाने में गए थे और इन्होंने पता किया तो वहाँ पर साफ तौर पर मना कर दिया गया कि रहमान नाम का कोई लड़का यहाँ पर नहीं आया। तो इनका कहना है कि अगर वो पुलिस नहीं थी तो कौन था, और अगर पुलिस नहीं थी तो लड़का थाने में, इनका जो बेटा है थाने में गया कैसे? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और एक सवाल ये भी है कि प्रोटोकॉल कहाँ है? जब भी पुलिस कभी कहीं जाती है दबिश के लिए तो हमेशा वर्दी में जाती है। अगर कोई बहुत ही बड़ा क्रिमिनल हो तो बेशक हो सकता है कि सिविल ड्रेस में चली जाए ताकि सामने वाले को अंदाज़ा ना हो कि पुलिस वाले हैं। लेकिन अक्सर अगर देखा जाता है कि दबिश पर पुलिस जो होती है वर्दी में होती है, अपनी यूनिफॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ उसका बिल्कुल उल्टा है। तो अब आपने थाने में देखा, थाने में है तो क्या चाहते हैं? मतलब कानून, अब तो कानून के अंडर है तो क्या चाहते हैं कानून से? जी मैं यूँ चाहती हूँ मेरा आदमी आ जाए। मेरा आदमी ने कुछ गलत नहीं करा। मैं सबकी गवाही लेके भी अगर मेरा आदमी आ जाए जी मैं बहुत एहसान मानूंगी तुम लोगों का। तो आप उसने कुछ कर ही नहीं रखा, ना कभी करा। उसने नहीं करा कभी कुछ। वो तो बहुत सादा बच्चा है, करने वाला। तंगा घोड़ा चला हुआ बेचारा, बट्टे पर है। वो तो इसके जज पड़ने के मारा आया यहाँ। बच्चा है ना, इसके मारो आया था यहाँ। इस तो बच्चे होने के मारे आया। अपने घर पे हो जाएगा भाई, वहाँ कहाँ करते। और गाय वाले मालिक हैं जिन पे से गाय आ रही जी। और ऐसे बच्चे है ही नहीं। कदी तक भी आज के रहे का हम पुराने पड़ोसी भी शहर में के, और यहाँ भी हमारे पड़ोसी शहर में के, यहाँ भी हम सब इकट्ठे यार हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं और सभी बता रहे हैं कि रहमान एक अच्छा लड़का है और कामकाज करने वाला एक मजदूर लड़का है। लेकिन किसी तो लड़े नहीं, झगड़े नहीं, कोई वास्ता मतलब नहीं। इतने अच्छे बच्चे नजर उठा के भी नहीं देख सकते, धमका दे बोल नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से मैं जहाँ पर आया था, अपनी बात कंप्लीट करता हूँ, जिस तरह से रात उसको 11 बजे के आसपास उठाया गया और पूरी रात उसको गोपनीय रूप से कहाँ रखा गया, किस तरह रखा गया, वो हमें नहीं पता। वो एक संदिग्ध मामले को और ज़्यादा संदिग्ध बनाता है और ज़्यादा जो है पेचीदा कर देता है मामले को। अभी बताया जा रहा है रहमान थाने के अंदर है। क्या चार्ज लगाया है, क्यों उठाया गया है, ये तो प्रशासन से ही पता चलेगा। और इसमें जो है उच्च अधिकारी जो हैं सीओ कैराना साहब हैं, अमरदीप मौर्य जी, उनसे भी बातचीत होगी, उनकी भी बाइट ली जाएगी। अच्छा, वो जो गाय थी कहाँ बंध रही थी आपकी, जो खोल के ले गए? कोई चलेगा मेरे साथ में? ये देखिए यहाँ पर घास है। ये घास जो है जाहिर सी बात है इंसान तो नहीं खाएंगे, गाय के लिए ये घास है। और यहाँ पर एक चीज़ भाई बता रहे हैं, वहाँ पर लाइट के तार हटाए गए, यानी कि पूरा जो प्रकरण है, पूरा जो मामला है उसको अंधेरे में अंजाम तक पहुंचाया गया है, जो कि खुद अपने आप में एक संदिग्ध चीख कर बता रहा है कि मैं एक संदिग्ध परिस्थितियों में उस लड़के को ले जाया गया है। क्यों ले जाया गया है, ये सवाल मुख्य सवाल बनता है। यहाँ पर गाय खून बताया गया, जर है जर, ये इसको खून बताया गया। कैमरामैन से कहूँगा पास से फोकस करके दिखाएं, जिस इसको यहाँ पर ये जो पल्ली पे लगा हुआ है इसको ये जर है यहाँ, लेकिन इसको खून बताया गया, यानी कि कहते हैं कि रस्सी का सांप यहाँ पर बनाया गया। तो पूरा जो मामला है, पूरा प्रकरण आपके सामने है। लाइट के तार तोड़े गए, अंधेरे में लोग थे और कुछ लोग इधर उधर कब्रिस्तान में भी बताए जा रहे हैं कि कुछ लोग उधर कब्रिस्तान पर फोकस करें, कुछ लोग उधर भी खड़े थे और 6-7 लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिनमें से एक पुलिस वाला था। और पुलिस वाला कौन था, क्यों था, आखिर क्यों उसको लेकर गए, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है दोस्तों। पूरा यहाँ पर गाय बांधते थे, कैमरामैन से कहूँगा फोकस करें, यहाँ पर इनकी गाय बनती थी, दुधारू गाय थी। और एक चीज़ का हमें और पता चला है कि गाय जो है वो 7,000 रुपये की अलीपुर से खरीदी गई थी, जिसकी हमारे एक वरिष्ठ साथी ने पुष्टि की है। वरिष्ठ साथी ने बताया कि उन्होंने फ़ोन पर जो गाय के पूर्व मालिक थे, जिनके पास पहले से गाय थी, उनसे बात की और पुष्टि की कि गाय आपसे खरीदी गई है या नहीं, और उन्होंने पुष्टि की है कि गाय हमसे खरीदी गई है। तो ये पूरा प्रकरण है। अब इस पर मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे जनपद के उच्च अधिकारी हैं,
जो मुख्य पुलिस अधीक्षक हैं श्री अभिषेक झा जी, और हमारे जो हमेशा से निष्पक्ष और निडर ईमानदार एएसपी हैं ओपी सिंह जी, जो भी मामला है, जो भी प्रकरण है, उस पर निष्पक्ष काम हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, इस मामले की गंभीरता से जांच करवाई जाए। और जहां तक मोहल्ले वासी हैं वो बता रहे हैं कि एक अच्छा लड़का है, वो क्या नाम उसका, रहमान एक अच्छा लड़का है, मेहनत मजदूरी करने वाला लड़का है। तो जहाँ तक बता रहे हैं कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, तो फिर ये मामला क्यों? तो यही मेरी उच्च अधिकारियों से अपील है कि इस मामले का संज्ञान लें और कुछ भी बुरा होने से। और मुझे वो चाहिए जिसने शिकायत करी, मुझे वो चाहिए जिसने शिकायत करी, मैं उसका पता निकाल के दो मुझे, जिसने उसकी शिकायत करी। जब वो ऐसा नहीं है, उसकी शिकायत किसने करी? देखिए, अब ये जो मामला है ये प्रशासन का है, अब इसको प्रशासन हैंडल करेगा। मैं और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। पत्रकारों का काम होता है आपकी आवाज़ उठाना। आपने अपनी आवाज़ उठाई, आपने अपनी आवाज़ रास्ते को नहीं आए, रास्ते को नहीं आए, रास्ते को आते तो कुछ दुख नहीं था, पता चलता हमें पुलिस आई, कौन आया, रास्ते को नहीं आए, बगैर रास्ते को आए, पीछे को बगैर रास्ते को आके पीछे को ले। यही चीज़ें जो हैं संदिग्ध बना रही हैं मामले को, यही चीज़ें सवालिया निशान एक कानून व्यवस्था पर उठा रही है, यही चीज़ें प्रोटोकॉल को ताक में रखते हुए, जो प्रोटोकॉल होना चाहिए, जो एक कानून का जो एक दायरा होना चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए, यूनिफॉर्म को एक साइड में रखकर यहाँ पर नेकर कच्छा बनियान वगैरह पहनकर लोग आ रहे हैं, तो एक मामला और ज़्यादा संदिग्ध बन रहा है। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही, और उच्च अधिकारियों से एक बार फिर से अपील कि इस मामले का संज्ञान लेते हुए उच्च और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाए। मैं नदीम चौधरी, विजिलेंट टीवी के लिए शाहनवाज मलिक के साथ, धन्यवाद।